हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 7 फरवरी, दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, एक तो आज 7 फरवरी से वैलेंटाइन वीक की शुरुआत होने जा रही है। आपको तो पता ही होगा 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और उससे पहले पूरे सप्ताह भर अलग अलग दिन वैलेंटाइन वीक के रूप में मनाए जाते हैं, जैसे रोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे। इस तरह से दोस्तों आज 7 फरवरी को रोज डे है। जिस किसी भी लड़का या लड़की को आप मन ही मन पसंद करते हो, प्रेम करते हो, उन्हें आज आप गुलाब का फूल देकर अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। लेकिन सावधानी से, कई बार प्यार के चक्कर में मार खाने की नौबत भी आ जाती है। दिस इज जस्ट अ जोक, डोंट टेक सीरियस। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में सी सर्वाइवल सेंटर इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया और पीएम मोदी बोले कि भारत एनर्जी का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर बन चुका है। और प्रधानमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा भी की है। और अपने गोवा दौरे के दौरान 1330 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी गोवा को। एनआईटी का उद्घाटन भी किया। पीएम ने कहा कि अगले 5-6 सालों में ऊर्जा क्षेत्र में भारत में होगा 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश। और वहीं देखिए, संसद में भी प्रधानमंत्री ने 100 मिनट की स्पीच दी। वो बोले कि विपक्ष की हालत के लिए कांग्रेस दोषी है। लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 सीट जीतेगा। लेकिन पीएम मोदी ने जीत का जो दावा किया उसको लेकर अब कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा कि हम लोकसभा में 370 से 400 सीटें जीतेंगे। तो अधीर रंजन ने पूछा कि उन्हें कैसे पता, क्या इसका राज ईवीएम में छुपा हुआ है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 10 साल की जेल, 1 करोड़ का जुर्माना, पेपर लीक पर नकल कसने का बिल लोकसभा से पास हो चुका है। जी हाँ, युवा छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। अब युवाओं की परीक्षाओं के पेपर लीक कराने वाले मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्र छात्राओं के भविष्य से छेड़खानी की तो न सिर्फ जुर्माना लगेगा बल्कि जेल की सजा भी होगी। पेपर लीक चीटिंग पर बिल लोकसभा में पास हो चुका है और इसमें पेपर लीक के अलावा भी कुछ और प्रावधान रखे गए हैं, जैसे नकली वेबसाइट बनाना और कंप्यूटर से छेड़खानी करना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। ये टोटल 15 लिस्ट आप देख सकते हैं जो इस बिल में रखी गई है। इन गड़बड़ियों को करने पर अपराध माना जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। तो अच्छी खबर यह है कि यह बिल लोकसभा से सर्वसम्मति से पास हो चुका है। अब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के साइन किए जाएंगे और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से मंजूरी मिलते ही ये नया कानून बन जाएगा हमारे देश में। ये कुछ और पॉइंट्स आप देख सकते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 के अंदर और क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। वैसे अभी इन राज्यों में पेपर लीक पर कानून भी बन चुके हैं और अब केंद्र की तरफ से देश भर में यह कानून बनाया जा रहा है। चलिए, रेल यात्रियों के लिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है। मार्च से चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे मार्च से ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पटरियों पर उतार देगा। इसका काम जोरों शोरों से चल रहा है और इसका किराया नॉर्मल राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से 10 से 15% ज्यादा रह सकता है। वैसे वंदे भारत नॉर्मल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। अब फ्री में मिलेगी पानी की बोतल। रेलवे की तरफ से निर्णय लिया गया है। 500 मिलीलीटर पानी देने की तैयारी की जा रही है, यानी आधा लीटर पानी की बोतल अब आपको ट्रेन में सफर करने दौरान वंदे भारत ट्रेनों में फ्री में दी जाएगी। जैसे एरोप्लेन में मिलती है, वैसे प्रत्येक रेल यात्री को 500 ml रेल नीर का बोतल मुहैया कराया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है। राजधानी दिल्ली में सजेगा पुस्तक प्रेमियों के लिए मेला। वर्ल्ड बुक फेयर 2024 का अनाउंसमेंट हो चुका है। 10 से 18 फरवरी 2024 तक ये पुस्तक मेले का आयोजन होगा। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 10 तारीख से प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। चलिए खबर है, भारतीय नागरिक अब 15 दिन के लिए बिना वीजा के भी कर सकेंगे ईरान की यात्रा। जी हाँ, विदेश यात्रा करने का शौक रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब ईरान में इंडियन टूरिस्ट को वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 दिन ठहर सकेंगे बिना वीजा के भी। हालांकि इसमें एक कंडीशन होगी, सिर्फ हवाई यात्रियों को ही ये सुविधा मिलेगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई के रेट सेटिंग पैनल ने शुरू किया विचार विमर्श। 8 फरवरी को कोई बड़ा फैसला आएगा लोन वगैरह की रेटों को लेकर, रेपो रेट पर भी। बड़ी खबर है, आत्मनिर्भर भारत के नाम होने जा रही एक और बड़ी उपलब्धि। आईआईटी मद्रास देश का बनाएगा पहला स्वदेशी 155 mm स्मार्ट गोला बारूद। वैसे अभी ही रक्षा के क्षेत्र में भारत कई सारी आत्मनिर्भरता हासिल कर चुका है, लेकिन उसमें ये एक और उपलब्धि शामिल होने जा रही है। वहीं देखिए, भारत की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी सरकार ने नया प्लान किया है। सीमा पर 12 नए सर्विलांस विमान तैनात किए जाएंगे। 6 प्लेन 300 डिग्री तक कवर करेंगे। पाकिस्तान के पास 11 और चीन के पास 30 निगरानी एयरक्राफ्ट अभी हैं और जल्द ही हमारी भारत सरकार भी चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर हवाई निगरानी बढ़ाने के लिए 12 नए सर्विलांस विमान और तैयार करने पर विचार कर रही है। और वहीं दोस्तों इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया सीमा सुरक्षा को लेकर। वो बोले कि 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार बॉर्डर की बाड़बंदी की जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई ने चेतावनी जारी की है। केवाईसी के नाम पर फर्जीवाड़े से सावधान रहें। किसी से भी डॉक्यूमेंट साझा न करें। धोखाधड़ी होने पर तुरंत शिकायत करें। आजकल डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर क्राइम वगैरह काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसी को लेकर आरबीआई ने आम लोगों के लिए ये गाइडलाइंस जारी की है, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि केवाईसी के नाम पर धोखाधड़ी हो जाए तो क्या करें और बैंक ग्राहक ये काम तो भूल कर भी ना करें। कुछ पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही बैंक ग्राहकों को क्या करना चाहिए, इसको लेकर भी आरबीआई ने ये नए नियम जारी किए हैं। इतनी सावधानी रखने के बावजूद भी अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो तुरंत आप 1930 नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या आप ऑनलाइन cybercrime.gov.in पोर्टल पर भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को सांसद पद की शपथ लेने के लिए कोर्ट से मिली मंजूरी। 8-9 फरवरी को पुलिस की मौजूदगी में राज्यसभा जाएंगे। वहीं राहुल गांधी बोले कि ममता बनर्जी अब भी इंडी
गठबंधन का हिस्सा है। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी गठबंधन को लेकर ये बात कही है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में महंगी हुई शराब और साथ ही एमपी में अब कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कुछ अहम बड़े फैसले लिए गए। जिसमें दोस्तों एक तो शानदार फैसला किसान भाई लोगों के लिए लिया गया। किसानों को बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी 0% ब्याज दर पर किसानों को लोन मिलेगा। मध्य प्रदेश का बजट सत्र भी आज से शुरू होने जा रहा और एमपी में अब कुलपति को कुलगुरु के नाम से जाना जाएगा। और एमपी सरकार ने शराब की नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है, जिससे मध्य प्रदेश में अब शराब और महंगी होगी। इस नई आबकारी पॉलिसी के तहत पिछली बार के ठेका मूल्य से 15% ज्यादा पर इस बार शराब की दुकानें नीलाम होगी। कुल दुकानों का 75% शराब दुकानों के ठेकेदार रिन्यूअल के लिए तैयार होने पर ही फिर से दुकान आवंटित की जाएगी। तो ये कुछ नए नियम लागू किए हैं एमपी सरकार ने। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा के 14,253 स्कूलों में मिलेगा दही पराठा। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने मिड डे मील में एक नया मेन्यू तैयार किया है। हेल्दी बाजरा चना के साथ सब्जी पुलाव भी लिस्ट में शामिल होगा। जी हां, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में कुपोषण को खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार की ये वाकई में शानदार पहल है। और वहीं हरियाणा की बात हो रही है दोस्तों, तो हरियाणा वासियों के लिए एक और अच्छी खबर बता दूं, यमुनानगर का 800 मेगावाट पावर प्लांट 57 महीने में बनेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 6,900 करोड़ का टेंडर मंजूर किया है। BHEL यानी भेल कंपनी इसका निर्माण करेगी और इससे हरियाणा राज्य में बिजली आपूर्ति सप्लाई बढ़ेगी। और वहीं दोस्तों हरियाणा के युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है। राज्य में जो 20,000 पदों पर भर्ती पर रोक लगी हुई थी वो हट चुकी है। हाईकोर्ट से HSSC को ग्रुप सी पर बड़ी राहत मिली है। 59 कैटेगरी का रिजल्ट जारी हुआ और इसकी कट ऑफ वगैरह क्या रही जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों आपको पता होगा कल मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस विस्फोट में 12 लोगों की जान जाने की खबर है। 70 से ज्यादा घायल हो गए और अभी भी गंभीर घायलों की वजह से मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। इस फैक्ट्री मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है इस मामले में अब तक। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश भी दिए। आज एमपी के सीएम मोहन यादव हरदा का दौरा भी करेंगे। पीएम मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मैं व्यथित हूं और केंद्र सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी और आम आदमी पार्टी सांसद के घर पर छापा मारा गया। पार्टी से जुड़े 10 ठिकानों पर पहुंची ईडी। आतिशी बोले कि हर जांच में घोटाला है। मानो दिल्ली सरकार को तो ग्रहण सा लग गया केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों का। क्या कहेंगे आप इस पर? बहरहाल अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पेटीएम पर आरबीआई की कार्रवाई के बाद अब आरबीआई के अधिकारियों से पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने मुलाकात भी की और रेगुलेटरी एक्शन पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने 29 फरवरी की डेडलाइन को बढ़ाने की भी मांग की है आरबीआई से। अभी हाल ही में आपको बताओगा आरबीआई ने पेटीएम पर प्रतिबंध लगा दिया था। 31 जनवरी को रोक लगाई थी पेटीएम पेमेंट्स बैंक वगैरह पर। तो देखते हैं इसके बाद अब क्या नया अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। और वैसे मार्केट से जुड़े कुछ और अपडेट देख लीजिए फटाफट से। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पहली डॉलर बॉन्ड सेल लाएगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रीन एनर्जी की विदेशी बैंकों के साथ बातचीत चल रही है। 4,153 करोड़ जुटाने की तैयारी है। और मार्केट से बड़ी खबर आ रही है, टीसीएस कंपनी का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है और ऐसा करने वाली ये देश की दूसरी कंपनी बन चुकी है। नंबर 1 पर टाटा ग्रुप का मार्केट कैप 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। खबर है देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में है ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई। ये कोरियन कंपनी है और खबर है कि अब इसकी भारतीय यूनिट 25,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाएगी आईपीओ के जरिए। अक्टूबर में इसका आईपीओ इश्यू हो सकता है। और आईपीओ की बात हो रही है तो निवेशकों के लिए एक और अपडेट बता दूं, आज 7 फरवरी को 3 कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं। कुल 1700 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है इन तीनों कंपनियों के द्वारा, जिसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। और स्टॉक मार्केट का एक और अपडेट देखिए, BLSE सर्विसेज के शेयर ने दिया 171% रिटर्न। 135 का शेयर 366 पर पहुंचा। इंडसइंड बैंक समेत 6 बैंकों में 9.5% हिस्सेदारी भी खरीदेगा HDFC बैंक। आरबीआई से अप्रूवल मिल चुका है। 1 साल के अंदर अंदर खरीदने होंगे स्टॉक। तो इस डील का असर जरूर HDFC बैंक के स्टॉक पर भी इंपैक्ट के रूप में पड़ेगा। तो ऐसे अगर आप कभी मार्केट में निवेश करो तो खबरों से अपडेट रहा करो ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। देखिए ये खबर सामने आने के बाद ही कई बैंकों के स्टॉक में तेजी देखी गई। यस बैंक का स्टॉक भी एक ही दिन में 11% तक उछला। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी की योगी सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में अब पत्रकार प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उनका प्रवेश बंद कर दिया गया, मतलब नो एंट्री रहेगी। केवल सरकारी विज्ञप्ति से बनानी होगी खबरें। तो ये न्यूज रिपोर्टर्स के लिए पाबंदी लगा दी है योगी सरकार ने। वैसे उत्तर प्रदेश में एक और नया नियम भी लागू हो चुका है। यूपी में लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने से पहले अब सरकार से अनुमति लेनी होगी। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में यह फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश में लिफ्ट और एस्केलेटर से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार ये नया विधेयक लाने जा रही है। और अब चाहे किसी भी मॉल बड़ी बिल्डिंग में लिफ्ट वगैरह लगानी है तो पहले सरकार से एनओसी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही लगा पाएंगे ऐसा। और वहीं दोस्तों खेल समाचार पर भारत के लिए बड़ी शानदार और गर्व की खबर निकल कर आ रही। देखिए भारत 9वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है। साउथ अफ्रीका को 2 विकेट से हराया। सचिन और उदय ने 171 रन की साझेदारी भी की। मेनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को वाकई में इसके लिए। और ये लगातार 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश किया है इंडिया ने साउथ अफ्रीका को मात देते हुए। चलिए अगली
खबर है, अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी हैं। चुनाव आयोग की तरफ से फैसला लिया गया, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएगा अब शरद पवार गुट। महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों को लेकर ये चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया। और वहीं देखिए केंद्र सरकार का नया प्लान, 2 लाख गाँवों के लिए भाजपा का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। किसानों को लेकर एक नई रणनीति भी बना रही है सरकार। खबर है, अब किसानों के मन की बात सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संकल्प पत्र में अन्नदाताओं की भी बड़ी भूमिका होगी और इसके लिए 12 फरवरी से ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत करेगी भाजपा। आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और पीएम मोदी मतलब इस बार किसानों के मन की बात सुनेंगे, उनकी क्या मांग है और उसी के अनुसार अपना चुनावी एजेंडा तैयार करेंगे। घोषणा पत्र भी उस अनुसार ही बनाएगी बीजेपी पार्टी, ऐसा। और वहीं देखिए दोस्तों अगली खबर, ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स को भी कैंसर हुआ। पीएम मोदी ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राजशाही छोड़ चुके बेटे प्रिंस हैरी मिलने जाएंगे अब इनसे। और खबर है, उत्तर प्रदेश वाराणसी ज्ञानव्यापी तहखाने मामले पर अब आज कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने पूजा रोकने की मांग की। 4 दिन पहले तत्काल पूजा रोकने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था। खबर है, ज्ञानव्यापी के 2 और तहखाने खोलने की भी याचिका दायर की गई। हिंदू पक्ष की पक्षकार राकेश सिंह ने दावा किया कि एसआई सर्वे कराने की भी मांग की जा रही है। और बड़ी खबर देखिए, असम राज्य में इसी महीने से होगा सामाजिक आर्थिक सर्वे। राज्य के 70 लाख मियां मुस्लिम तनाव में हैं। इन्हें विदेशी मानती है सरकार, तो हो सकता है कि असम सरकार के इस सर्वे के बाद उनकी नागरिकता पर भी कुछ असर पड़े। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब राज्य के लोगों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब में रजिस्ट्री से एनओसी की शर्त को खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान करते हुए कहा कि भविष्य में कोई भी अवैध कॉलोनी नहीं काटने देंगे और पंजाब में अब हर तरह की रजिस्ट्री से एनओसी की शर्त खत्म कर दी गई है। कलर कोडिंग स्टाम्प पेपर सिस्टम भी शुरू हो चुका पंजाब में, जिसके कुछ मुख्य पॉइंट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए खबर दोस्तों, पाकिस्तान ने पहली बार भारत के लोगों के साथ हमदर्दी दिखाई। पाकिस्तान नेवी ने 9 भारतीय नाविकों को रेस्क्यू किया, मेडिकल मदद और खाना पानी भी दिया। कराची के पास जहाज के जनरेटर में खराबी आ गई थी तो उन्होंने भारतीय नाविकों की मदद की। और वहीं देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कल से आपको पता होगा सोशल मीडिया पर एक डॉग कंट्रोवर्सी छिड़ गई। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी एक कुत्ते को बिस्किट खिलाते नजर आते हैं। भाजपा का आरोप है कि कुत्ते का बिस्किट सपोर्टर को दे दिया गया और इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि राहुल गांधी पहले तो कुत्ते को बिस्किट डालते हैं और फिर सामने किसी एक व्यक्ति को दे देते हैं। हालांकि राहुल गांधी का कहना है कि कुत्ते ने जब मेरे हाथ से बिस्किट नहीं खाया तो मैंने उसके मालिक को थमा दिया। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों ये वीडियो देख करके? आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगली खबर देखिए आप, असम राज्य में मानव तस्कर गिरोह के 24 लोगों पर चार्जशीट पेश की गई। एनआईए का खुलासा, इनमें 5 बांग्लादेशी, 1 म्यांमार का और कुछ रोहिंग्या महिलाओं को भी बेचा गया। और वही खबर देखिए, दिल्ली में लश्कर ए तैयबा का एक आतंकी भी गिरफ्तार किया गया। आर्मी से रिटायर्ड है ये, रियाज अहमद नाम इसका। एलओसी पार्ट से गोला बारूद लाता था ये। और बड़ी खबर देखिए, देश में पहली बार बन रहा है लिव इन रिलेशनशिप पर भी कानून। अभिभावकों की मंजूरी लेना जरूरी होगा किसी भी लड़का लड़की को साथ में रहने के लिए। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ यूसीसी बिल की, आप समझ ही गए होंगे। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल तो पेश हो चुका है। कांग्रेस ने सवाल किया कि बिल से जनजाति महिलाएं अलग क्यों रखी गई, तो भाजपा बोली कि अगर जरूरत हुई तो संशोधन भी करेंगे इस बिल में। खैर इस बिल की सबसे खास बात यह है कि अब अगर कोई वयस्क लड़का लड़की बिना शादी के साथ में रहते हैं, मतलब लिव इन रिलेशनशिप में, तो उनको कानूनी वैधता मिलेगी। इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, जैसे शादी का मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है ना वैसे ही। और बच्चों को गोद लेने का अधिकार भी मिलेगा। ऐसे कई सारे नए कानून लागू हो जाएंगे इस यूसीसी के साथ ही। वैसे तो मैंने आपको डिटेल जानकारी डीएलएस न्यूज पर बताई थी, लेकिन आप में से कई लोगों ने बताया कि इसके मुख्य पॉइंट बताओ, तो मैं आज आपको स्क्रीन पर फिर से हाईलाइट्स बता देता हूँ फटाफट से। ये कानून लागू होने के बाद अब शादी के 1 साल तक न ले पाएंगे तलाक, ये भी नियम लागू होगा। इसके अलावा सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होंगे। बहु विवाह पर रोक लगेगी। शादी के लिए बराबरी का हक मिलेगा, चाहे पति हो या पत्नी, दोनों को। अभी क्या है और नए विधेयक में क्या बदलाव होंगे, ये कंपैरिजन आप दोनों साइड में देख सकते हैं इस टेबल में। और विवाह का पंजीयन भी जरूरी होगा, उसमें अभी क्या प्रावधान है, नए विधेयक में क्या है। ठीक ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में भी अब रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा और इसके लिए एक शर्त ये भी होगी कि लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी ही चाहिए। और संपत्ति में उत्तराधिकार से जुड़ी विसंगतियां भी दूर होगी। माता पिता की पैतृक संपत्ति में बेटा बेटी को दोनों को समान अधिकार मिलेगा। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट्स बदल जाएंगे यूसीसी के साथ ही, है ना। वैसे अभी तो उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है यूसीसी, केंद्र सरकार भी इसे देश भर में लागू करने के प्लान में है। और देखिए अब तो राजस्थान सरकार ने भी कह दिया कि हम भी समान नागरिकता बिल लेकर आएंगे। ड्राफ्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। मंत्री दिलावर बोले कि यूसीसी आज नहीं तो कल तो जरूर आएगा राजस्थान में। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, युवाओं के लिए इंटर्नशिप में अब रोजगार से पहले सीखेंगे पेशेवर व्यवहार और मूल्य। यूजीसी की तरफ से विश्वविद्यालयों को गाइडलाइन जारी की गई है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अब व्यवहार, ईमानदारी और नैतिक मूल्य भी सिखाए जाएं। और वहीं रेलवे की तरफ से भी एक शानदार घोषणा की गई। देखिए अब रेलवे भर्ती बोर्ड साल में 4 बार जारी करेगा रोजगार अधिसूचना। आरआरबी की तरफ से फैसला लेते हुए खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये घोषणा की गई है और इसके फायदे भी बताए गए, देख सकते हैं आप। और वहीं खबर है दोस्तों की SC ST कैटेगरी में उपवर्ग बनाने की शक्ति राज्यों के पास होगी या नहीं। साल 2004 के फैसले पर फिर से विचार करेगी शीर्ष अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप अगले 3 दिन तक शीतलहर से फिर कांप उठेगा उत्तर भारत, यानी कि ठंड एक बार फिर से बढ़ने वाली है। वजह यह है कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी हो रही है। देखिए जम्मू
कश्मीर में बर्फबारी के बीच एवलांच का भी अलर्ट जारी किया गया। गुलमर्ग में तो -10 डिग्री पारा चल रहा जम्मू में। इधर यूपी बिहार में भी बारिश ने ठंड बढ़ाई। पंजाब हरियाणा में धूप खिली, लेकिन कश्मीर में हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी की है मौसम विभाग ने और इसके बाद कई सारी उड़ानें रद्द हुई। जम्मू और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जारी है। जम्मू की हवाई सेवाएं पूरे देश से कट चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में 518 सड़कें बंद पड़ी हैं। इधर मध्य प्रदेश में देखिए फिर से बदला मौसम। कई शहरों में घना कोहरा छाया रहा। रात में ठंड और बढ़ेगी। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी के 72 शहरों में बारिश हुई। बिजनौर सबसे ठंडा शहर चल रहा है। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती, जानकारी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने महारत्न कंपनी पर बड़ा एक्शन लेते हुए 8,80,000 रुपए का जुर्माना लगाया। एक साल में इस कंपनी के स्टॉक ने 295% तक का रिटर्न दिया है। खबर है वेदांता ग्रुप भी अगले 3 साल में करेगा $4 अरब का निवेश। कच्चे तेल के प्रोडक्शन को दुगना करने का प्लान रखा है। और वहीं देखिए पेंशन को लेकर अपडेट की। कर्मचारी पेंशन योजना में हर महीने 1,000 रुपए बढ़ोतरी होगी या नहीं, संसद में सरकार ने इस बात को लेकर जवाब भी दिया। केंद्र सरकार द्वारा ईपीएस में बढ़ोतरी होगी या नहीं, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लोकसभा में इस बारे में क्या कहा है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं जब उनसे ये सवाल किया गया। तो चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। इंजीनियरिंग छात्रों को मिलेगा अब 10,000 रुपए का स्टाइपेंड। बिहार के नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी और जिसमें सबसे अच्छा फैसला लिया गया इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों के लिए इंटर्नशिप में अब 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और इसके अलावा भी बिहार की नई नीतीश सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए, जिनकी डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, एम्स इंडिया को लेकर अपडेट आ रहा। देश में अब तक 22 एम्स की स्थापना को मिली मंजूरी। इन 7 एम्स में इलाज पूरी तरह से शुरू भी हो चुका है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने ये डेटा जारी किया है। 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए अब तक मंजूरी मिल चुकी है। और कौन कौन से एम्स पूरी तरह से शुरू हो चुके हैं, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अलग अलग राज्यों में है ये। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में एक नया नियम। यूपी के इस जिले में अब 40 से अधिक रफ्तार में नहीं चला सकेंगे वाहन। ट्रैफिक विभाग की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई है। एमजी रोड समेत उत्तर प्रदेश आगरा के लिए वाहनों की ये स्पीड लिमिट का नया नियम लागू हो चुका है। 40 से ज्यादा स्पीड में अगर गाड़ी चलाई तो सीधा चालान कटेगा। शहर में 43 जगहों पर एडवांस एआई सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए चालान काटने के लिए। चलिए, अगर आप यूपीआई भीम का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो अभी अच्छा खासा बम्पर ऑफर मिल रहा है। कैशबैक वगैरह हर पेमेंट पर आप पा सकते हैं। भीम ऐप जो कि सरकार का ऑफिशियल पेमेंट ऐप है, आपको बताऊंगा फोन पे पेटीएम की तरह, तो इस पर अभी ऑफर चल रहे हैं, आप फायदा ले सकते हैं। और खबर है बिहार बोर्ड के जरिए सीबीएसई और आईसीएसई के छात्र भी अब कर सकेंगे जेईई की तैयारी। नीतीश सरकार ने लागू किया यह नया नियम। चलिए खबर है, सैन्य नर्सिंग सेवा के शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी भी माने जाएंगे एक्स सर्विसमैन। ईएसएम कोटे के ये भी हकदार होंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया। और वहीं दोस्तों यूएस में रहने वाले इंडियंस के लिए भी अच्छी खबर है। इनके बच्चे और पार्टनर्स भी अब कर पाएंगे वहां नौकरी, क्योंकि ग्रीन कार्ड का रास्ता खुलने जा रहा है। वीजा पर अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। और भी जानकारी आप देख सकते हैं। और खबर है 150 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा राजस्थान जयपुर में राधा कृष्ण का सबसे बड़ा मंदिर, जिसमें एक साथ 3,000 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। जयपुर के जगतपुरा में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। 2027 तक ये मंदिर बनकर तैयार होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा राज्य में एक नया आदेश। कर्मचारी चयन आयोग ने बड़ी राहत देते हुए चरित्र सत्यापन के बगैर भी नियुक्ति देने की घोषणा कर दी है। जी हां, HSSC की रिक्रूटमेंट में तृतीय श्रेणी के 10,000 से ज्यादा पदों के लिए चयनित युवाओं को हरियाणा सरकार ने ये बड़ी राहत दी है। और किसान भाई लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट देखिए आप, पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए अकाउंट में 12,000 रुपए आएंगे या नहीं। लोकसभा में सरकार ने इस बात को लेकर भी जवाब दिया, क्योंकि बजट में भी किसान भाई लोग इंतजार कर रहे थे कि उनकी सम्मान निधि योजना जो अभी 6,000 मिलती है उसको बढ़ाकर सालाना 12,000 किया जाए। लेकिन अभी सरकार ने संसद में ये बात की जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल सरकार इस धनराशि को बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रही है। चलिए खबर देखिए, योगी सरकार ने भी किसानों को बड़ा तोहफा दिया। हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। इस उम्र के किसानों को मिलेगा फायदा। दरअसल उत्तर प्रदेश में 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अभी योगी सरकार ने बजट में ही इस बात की घोषणा की थी, मैंने आपको बताया भी था, है ना। और इस पेंशन के साथ 3 नई योजनाओं का भी ऐलान किया है योगी सरकार ने। वो कौन कौन सी है, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने भी किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की स्पेशल गिरदावरी कराई जाएगी, क्योंकि अभी जो बेमौसम बरसात हुई, ओले गिरे, इसमें किसान भाई लोगों की जो फसलों को नुकसान हुआ उनका जल्द से जल्द मुआवजा जारी करेगी हरियाणा सरकार, और इसीलिए गिरदावरी से सर्वे करवाएगी। चलिए खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने महिला कुक कम हेल्पर को बड़ा तोहफा दिया। 180 दिन का उन्हें भी मातृत्व अवकाश का फायदा मिलेगा। खबर है राजस्थान के जयपुर में 9 फरवरी से शुरू होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, जहां दुनिया भर से बेस्ट 23 फिल्मों के साथ राजस्थान की 12 फिल्मों की भी आइनॉक्स में स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं देखिए राजस्थान में अब सिर्फ 24 घंटे में मिलेगा बिजली कनेक्शन। जोधपुर डिस्कॉम ने जारी किया आदेश, अब नहीं चलेगी बिजली घर की मनमानी। राजस्थान शिक्षा विभाग में भी बड़ा फेरबदल किया गया। अब प्रारंभिक शिक्षा के काम नहीं करेगा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, वापस लौटाए गए सभी काम। चलिए दोस्तों अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में जो सरकार ने महतारी वंदन योजना शुरू करने की घोषणा की है ना, तो देखिए उस योजना के शुरू होने के आवेदन के पहले ही दिन सर्वर फेल हो गए। सरकारी सर्वर, कई जिलों में ऑफलाइन कर्मचारियों ने भरे फॉर्म। छत्तीसगढ़ में अब तक 1,80,000 आवेदन आए। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देगी, यानी
यानी सालाना 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, है ना। और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि किसानों को जल्द मिलेगी धान खरीदी की अंतर राशि। बिजली बिल हाफ योजना करने के लिए भी 32 करोड़ का प्रावधान रखा है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए भी अच्छी खबर है, 120 देश खरीद सकेंगे कृषि औषधि फसल। जीपीएम जिले के किसानों को मिलेगा बाजार मूल्य से अधिक भाव। सेमिनार में 34 किसानों को ट्रेनिंग भी दी गई। जीपीएम यानी कि गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश नोएडा में बनेगा एक और नया मेट्रो कॉरिडोर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक दौड़ेगी मेट्रो। एनएमआरसी ने बोर्ड बैठक में डीपीआर को भी मंजूरी दी। खबर है पंजाब में कैंसर से जंग के लिए भगवंत मान सरकार ने एक नई तैयारी की है। भूजल में यूरेनियम की जांच करेगा अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और हाईकोर्ट में भी इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। वहीं देखिए पंजाब में ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए भी अब युवाओं को, लड़के लड़कियों को शिक्षा मिलेगी। इंट्रोडक्शन टू ई सुरक्षा के नाम से एक पंजाब सरकार ने नया एजुकेशन सिलेबस तैयार किया है। 2 कक्षाओं में यह पढ़ाया जाएगा, 8वीं और 9वीं क्लास में। स्टूडेंट को अब ई सुरक्षा के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मतलब ऐसा है ना। और वैसे एजुकेशन की बात हो ही रही है तो कुछ सरकारी नौकरी वगैरह को लेकर भी इंपॉर्टेंट अपडेट जान लीजिए फटाफट से। देखिए दोस्तों, एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ चुकी है। अब 11 फरवरी तक मौका है। एग्जाम 17 मार्च को होगा। इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे। कुल इसमें 3500 पद हैं। और वहीं असम राज्य में भी सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ गई है। अब 5550 पदों के लिए 13 फरवरी तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, असम राज्य सरकार ने एक और प्लान किया है। एग्जाम में नकल रोकने के लिए कानून लाएगा असम। 5 साल तक जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और 2 साल परीक्षा में भी नहीं बैठ पाएगा दोषी। जैसे केंद्र सरकार नकल विरोधी कानून ला रही है ना, वैसे ही असम सरकार भी ये कड़े कानून लागू करने की प्लानिंग में है। और खबर है दोस्तों, राजस्थान में आरपीएससी ने डिसाइड की कंपटीशन एग्जाम की डेट। प्रोग्रामर का एग्जाम 27 अक्टूबर को होगा, संस्कृत लेक्चरर 17 नवंबर और सीनियर टीचर का 31 दिसंबर को होगा। और भी ज्यादा डिटेल आप आरपीएससी के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और खबर है, उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी स्कूल में नौकरी का मौका है। 16 स्कूलों में महिला टीचर और अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है। 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग वैकेंसीज की डिटेल भी आप देख सकते हैं। और महिलाओं के लिए भी खुशखबरी आ रही है। फीमेल हेल्थ वर्कर पदों पर नौकरियां निकली हैं। यूकेएमएसएसबी के इस पोर्टल के जरिए आवेदन किए जा सकते हैं। वहीं देखिए, बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती पर अपडेट है। 10 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे बीपीएससी के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। और सीए फाउंडेशन के दिसंबर सेशन का रिजल्ट भी आज जारी हो जाएगा, तो आप ICAI के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और वहीं देखिए खबर, हिमाचल प्रदेश सरकार पर 1 लाख नौकरी का बैकलॉग। 1 साल में सिर्फ 1300 युवाओं को भी पक्की जॉब नहीं मिली। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुकी है अभी। और सरकार अपनी लाखों नौकरियों के वादे को पूरा करने के प्रयासों में भी फेल होती नजर आ रही है। वैसे कांग्रेस ने 5 साल में 5 लाख नौकरी की गारंटी दी है, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी चल रही है। और खबर है, पंजाब में होगा लीवर की बीमारियों का इलाज। सेहत मंत्री बोले, वेबसाइट पर मिलेगी सारी अपडेट। मोहाली में जल्द शुरू होगा सरकारी संस्थान भी। वहीं देखिए दोस्तों, गुजरात के ऊंजा का उमिया माता मंदिर ए श्रेणी तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया है। 1868 साल पुराना है ये माता का मंदिर। हर साल यहाँ 75 लाख दर्शनार्थी आते हैं। गुजरात के ऊंजा में स्थित है ये मंदिर। ये माँ के मंदिर के दर्शन भी कर लीजिए आप भी। और खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में लाक्षा गृह की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। अभी कल ही जो कोर्ट ने फैसला सुनाया था, मैंने आपको बताया था, उसके बाद खुफिया विभाग भी सतर्क हुआ। 53 साल बाद हिंदू पक्ष में यूपी के बागपत के बरनावा में स्थित प्राचीन टीले को लेकर लाक्षा गृह का यह फैसला कोर्ट ने सुनाया। 53 साल बाद ये फैसला आने के बाद हिंदुओं में खुशी की लहर देखी जा रही। पुलिस बल तैनात हुआ। गुरुकुल में यज्ञ भी करवाया हिंदुओं ने। और वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना के 66,000 लाभार्थियों के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। गैंगस्टर एक्ट भी लागू करने की तैयारी में है सरकार। दरअसल सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़े के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं और ये कई मामलों के खुलासे होने के बाद अब योगी सरकार ने आदेश जारी करते हुए 66,000 से ज्यादा शादियों के भुगतान पर रोक लगा दी है। अब एक बार उन लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन होने के बाद ही उन्हें भुगतान मिलेगा। चलिए बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, रणवीर एक बार फिर से नेगेटिव किरदार में दिखेंगे। संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर में निभाएंगे ग्रे रोल। फिल्म में आलिया और विक्की भी होंगे। और हाँ, एक और बात आपको बतानी थी। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि यार डीएलएस भाई, ये जो सरकार ने 29 रुपए किलो के भाव पर भारत ब्रांड नाम से सस्ते चावल निकाले हैं, ये कहां से मिलेंगे या कहां से आप खरीदारी कर पाएंगे? तो आपको बता दूं, इस योजना के पहले चरण में आप नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के जरिए भारत राइस की खरीदारी कर सकते हैं। जो भी सहकारी उपभोक्ता दुकानें हैं सभी पर और बाकी जितने भी बिग चेन रिटेलर्स हैं उन पर आपको ये भारत ब्रांड चावल मिल जाएगा मात्र 29 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। और सरकार अलग अलग एरिया में मोबाइल वैन भी लेकर आएगी, मतलब मोबाइल वैन के जरिए भी चावल बेचे जाएंगे, तो उनसे भी आप खरीद सकते हैं। ये चावल 29 रुपए किलो भाव से बिकेगा। 5 और 10 किलो के पैक में उपलब्ध होगा, ठीक है। और उसके बाद अगले चरण में इसकी आप ऑनलाइन खरीदारी भी कर पाएंगे। अभी तो ये सिर्फ ऑफलाइन ही मिलेगा। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए 7 फरवरी का राशिफल कहता है मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। कर्क राशि वालों को रियल स्टेट में आज फायदा मिल सकता है। मिथुन तुला राशि के लोग नकारात्मक विचारों से दूर रहें। कुंभ राशि के लोग लक्ष्य से जुड़ी जानकारी हासिल करें, फायदा मिलेगा। ओके, और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही कोई एक सरकारी योजना का नाम बताइए। कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव
काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।